हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स शो में आपका अगेन एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। हम लोग फिर से आपके लिए एक नई वीडियो को लेकर आ गए हैं जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का एक्सरसाइज जी को सॉल्व करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। आपने अगर प्रीवियसली हम लोग की जो वीडियो आई हुई है, प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने 1.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और उससे पहले भी जो सेट के हमने एक्सरसाइजों को सॉल्व किया हुआ है, अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो प्लीज़ उन सारी वीडियोज़ को आप पहले देख लीजिए। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 पर, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि हमें यूनियन फाइंड करना है। एक्चुअल में वो हमसे जो भी क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज 1.4 में, उसमें हम लोग को कह रहा है, उसके 5 पार्ट हैं और उसमें कह रहा है कि यूनियन हमें फाइंड करना है। इन सारे सेट्स के जो पेयर्स दिए हुए हैं उनका हमें यूनियन फाइंड करना है। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 पे आपने यूनियन फाइंड किया हुआ है, आप अब उनका इंटरसेक्शन भी फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरसेक्शन इन्हीं का फाइंड करवा रहा है और यूनियन क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करा रहा है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 को हम एक साथ यूनियन भी फाइंड करेंगे और उनका इंटरसेक्शन भी देख लेंगे, जिसकी वजह से हमारे एक साथ दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, व्हाट इज यूनियन एंड व्हाट इज इंटरसेक्शन। यूनियन के केस में मैंने आपको बताया था आपके पास 2 सेट होंगे, ए एंड बी। आपको क्या करना होगा कि यूनियन जो आप ए यूनियन बी निकालेंगे, उसमें जो ए यूनियन बी के एलिमेंट होंगे वो तो या तो वो सेट ए से बिलोंग करेंगे या तो वो सेट बी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और इसमें वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो सेट ए या सेट बी से बिलोंग करेंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट भी हो सकते हैं। ए और बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो दोनों में हो, ठीक है। वो कॉमन एलिमेंट भी ए और बी के केसेस में आ जाएंगे उसी के अंदर, ठीक है। कॉमन एलिमेंट को हम केवल एक बार ही लिखेंगे, चाहे हम सेट ए में कॉमन वो वाले एलिमेंट को लिख दें, ए से लिख दें, चाहे वो बी से लिख दें। अगर हमने ए से वो एलिमेंट को लिख दिया है तो हम अगर दूसरा वही सेम एलिमेंट बी सेट में भी मिलता है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, हम केवल कॉमन एलिमेंट को 1 टाइम लिखेंगे। बट इसमें जो ए यूनियन बी के केस में आएगा, वो उनके जो एलिमेंट होंगे वो या तो सेट ए से बिलोंग करेंगे या तो सेट बी से बिलोंग करेंगे। सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी आपको ए यूनियन बी लिखना हो तो आप क्या करना, ए के सारे एलिमेंट को आंख बंद करके लिख देना, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। बी के एलिमेंट को लिखते समय आंखों को खोल लेना, ठीक है। वो एलिमेंट को मत लिखना जो आपने पहले लिख लिया है ए में, और बाकी उसके अलावा जो भी एलिमेंट हो आप उसे नोट कर देना। ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा। इंटरसेक्शन के केस में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ए से भी बिलोंग करे, बी से भी बिलोंग करे। इट्स मीन कॉमन एलिमेंट आएंगे। जो ए और बी दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के केस में रखे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग ने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है, इनका वेन डायग्राम भी बताया हुआ है। तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा हुआ है। फिलहाल एक्सरसाइज तो सॉल्व करने जा ही रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो यहाँ पे समझ लेगा, ठीक है। बहुत सिंपल से कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे इस एक्सरसाइज में। आई थिंक 12 क्वेश्चन है, 12 के 12 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो फिर देखते हैं, एक से स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इसमें फर्स्ट पार्ट जो है, x एक सेट है जिसके अंदर 1 3 5 ये एलिमेंट्स हैं, y एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 ये एलिमेंट्स है, ठीक है। हमें सबसे पहले इसका x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले यूनियन के केस में अगर देखिए हम लोग यूनियन निकालते हैं, x यूनियन y निकालने जा रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, x के सारे एलिमेंट को आंख बंद करके लिख देते हैं। जैसे कि 1 3 5 है तो 1 3 एंड 5 हमने लिख दिया। y के एलिमेंट को लिखते समय हम लोग थोड़ा सा अपनी आंखें खोल के इसको भी मैच कर लेते हैं। क्या कोई कॉमन एलिमेंट है जो हमने पहले लिखा है? 1 हमने पहले लिख लिया है, तो 1 को हम यहाँ पे दोबारा नोट नहीं करेंगे। 2, क्या यहाँ पे हमने 2 कहीं लिखा था? नहीं, 2 नहीं था यहाँ पे, हम 2 को अब नोट कर लेंगे। 3 हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये अब हम 3 को नहीं लिखेंगे। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए?
1 3 5 एंड 2, 1 और 3 इन दोनों में कॉमन एलिमेंट था, जिसकी वजह से हमने इसको नहीं लिखा। यूनियन के केस में आप x पहले x जो सेट है उसके सारे एलिमेंट को लिख लीजिए। y सेट को लिखते समय थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, थोड़ी आंखें खोल के देख लीजिए कि क्या हमने वो एलिमेंट जो हम लिखने जा रहे हैं y सेट का, क्या वो पहले हमने लिखा है या नहीं लिखा। अगर लिखा है तो उसको दोबारा मत लिखिए, ऐसे एलिमेंट जो हमने नहीं लिखे हैं उसको लिख लीजिए। अब हम अगर इसी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो अभी मैंने बताया इंटरसेक्शन के केस में कॉमन एलिमेंट आता है। आप देख सकते हैं 1 और 3 और 1 और 3 इन दोनों में कॉमन है, तो आप 1 एंड 3 इसका आंसर सिंपली लिख सकते हैं। ये था फर्स्ट पार्ट इसका। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ए एंड बी दो सेट है। ए में एलिमेंट ए ई आई ओ यू है, इस बेसिकली ये सेट ऑफ वॉवेल्स है। बी अगर सेट देखें तो ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर आपको ए यूनियन बी अगर फाइंड करना है, देखिए ना, ए यूनियन बी अगर आपको फाइंड करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपको ए के सारे एलिमेंट को आंख बंद करके लिखना है, ए ई आई ओ यू लिख दीजिए, और फिर बी के एलिमेंट को लिखते समय थोड़ी सी आंखें खोल लीजिए। ए को हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। बी एंड सी दो एलिमेंट और आ जाएंगे इसके अंदर, तो ये रहा ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी के केस में आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी के केस में आपको कॉमन एलिमेंट लिखना है। आप देख सकते हैं इन दोनों में केवल एक ही एलिमेंट है जो कॉमन है, वो है ए। तो ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल थे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है पार्ट 3 इसी का। एक मिनट, हाँ ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे। x such that x is a natural number and multiple of 3। x इस टाइप से है कि x एक तो नेचुरल नंबर है और वो 3 का मल्टीपल भी है। ठीक है, नेचुरल नंबर है एंड 3 का मल्टीपल भी है, मतलब जितने भी 3 के मल्टीपल होंगे x किस एलिमेंट को बिलोंग करेगा, x में कौन कौन से, इसमें सारे वैसे एलिमेंट होंगे जो 3 के मल्टीपल्स होंगे, 3 6 9 12 डैश डैश डैश, ये सारे एलिमेंट जो 3 के मल्टीपल्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे। b क्या कह रहा है कि b जो है एक नेचुरल नंबर है और वो 6 से कम है। b नेचुरल नंबर और 6 से कम है, यानी 1 2 3 4 एंड 5, 6 से कम सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब हमें इसका a यूनियन b बताना है। तो a यूनियन b के केस में आप सबसे पहले क्या करोगे, आप कैसे लिखोगे इसके एलिमेंट को। देखो, अगर आप इसको लिखोगे तो आप क्या क्या लिखोगे, पहले तो 1, इसमें देखो आपके 3 के तो सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे, 3 के सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे। ये आ जाएगा 3 6 9 12 और डैश डैश डैश। ठीक है, ये सारे एलिमेंट आएंगे एंड आपके पास कुछ और एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 तो हमने पहले भी लिख लिया है, 4 एंड 5 ये एलिमेंट आएंगे। बट क्या ये पैटर्न सही है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ए यूनियन बी हमें लिखना है। ए यूनियन बी के केस में तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 5 एंड सॉरी एंड नहीं, और यूनियन के केस में और हम लोग लिखते हैं। पॉइंट बी नोटेड, यूनियन जब भी हम निकालेंगे तो हम यहाँ पे और लिखेंगे। अच्छा, ऐसे हम लोग ने लिखा तो है बट ऐसे एक्चुअल में राइट नहीं है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में एक वेरिएबल फिर कॉलन फिर वेरिएबल इज इक्वल टू हम करके ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे और x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है, 3 का मल्टीपल है। x इस टाइप से कि x में एक तो वैल्यू कौन सी 1 2 4 एंड 5 आ जाएगा, और साथ ही साथ में यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स भी है, तो और x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ये भी आ जाएगा और वो भी आ जाएगा। इस टाइप से ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट अगर रोस्टर फॉर्म में करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमने सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। आगे चलते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं x, यहाँ पे a एक सेट है जिसमें कह रहा है x such that x is a natural number and 1 is less than x is less than equal to 6। ठीक है, देखिए ध्यान से जरा,
यहाँ पे ए एक सेट है जिसमें कह रहा है कि ये एक नेचुरल नंबर है और इसमें जो x है वो 1 से तो बड़ा है, यानी 2, 4, 5 एंड 6 इसमें इंक्लूडेड है, लेस देन इक्वल टू है। b एक दूसरा सेट है जिसमें कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है, यानी 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, बट 10 नहीं होगा, 10 से छोटी है। ठीक है, ये इसमें सब कुछ कहा गया है। अब हमसे इसका अगर ए यूनियन बी हमसे अगर फाइंड कराएगा, तो ए यूनियन बी अगर हमसे फाइंड कराएगा तो हम क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 2, 4, 5, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये इसका क्या है, ए यूनियन बी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका ए यूनियन बी 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट मतलब कॉमन नहीं था, इस वजह से इस ए के भी सारे एलिमेंट है, बी के भी सारे एलिमेंट है, पूरे पूरे एलिमेंट है। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी के केस में। अगर हमसे इंटरसेक्शन बोलता है, इंटरसेक्शन के केस में अगर आप देखें तो इसमें क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन है, जी नहीं, कोई भी एलिमेंट इसमें आपको कॉमन नहीं दिखेगा। तो इस वजह से हम इसको 5 भी बोल सकते हैं। या तो आप कर्ली ब्रैसेस के अंदर एक भी एलिमेंट ना लिखें तब भी वो नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट कहलाएगा, और या तो आप उसे 5 से डिफाइन कर दे तब भी वो यही कहलाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कह रहा है कि ए एक सेट है जिसके अंदर 1, 2 एंड 3 एलिमेंट है, बी एक दूसरा सेट है जिसके अंदर 5 है। अब इसका भी हमें यूनियन निकालना है। 5 का मतलब क्या होता है कि आप इसको ऐसे क्या लिखोगे क्या, अगर सपोज आप एक हल्का सा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ बच्चों का दिमाग ऐसे चल रहा होगा, 101%, देखिए जिसका चल रहा होगा वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, आप अगर लिखोगे तो ए यूनियन बी अगर आप लिखने गए और आप 101% आपके माइंड में ये चीज़ आएगा कि 1, 2 एंड 3 सबको आंख बंद करके लिख दो, और फिर बी पे जाओ, बी पे देखो सेट के एलिमेंट ऐसे करके लिख दो 5 को भी। ये माइंड में जरूर आया होगा, किसी ना किसी के तो 100% आया होगा कि मतलब ए यूनियन बी के में दोनों के सेट लिखे जाते हैं ना, तो ए के केस में हमने सारे एलिमेंट लिख दिया, बी के केस में आए तो हमने बी के जो एलिमेंट था वो हमने उठा के लिख दिया। ठीक है, 5 101% कुछ लोगों ने ऐसा सोच लिया होगा, बट बता देता हूँ ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बी जो 5 है ना वो एक्चुअल में एम्प्टी सेट है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, जब एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो आप एलिमेंट कहाँ से ये 5 लेके आ गए, 5 ये तो ग्रीक लेटर हो जाएगा अगर यहाँ पे आ जाएगा, ये एम्प्टी सेट फिर नहीं रहेगा। अगर ऐसा इसके अंदर ऐसे 5 अगर लिखा होता तब हम इसके अंदर यूनियन के समय में हम यहाँ पे 5 लिख सकते थे। अभी फिलहाल बी एक ऐसा सेट है जो कि नल, एम्प्टी और वाइड सेट है, इस केस में हम यहाँ पे 5 को नहीं लिखेंगे, तो हमारा ए यूनियन जो बी आएगा वो क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 3। अगर ए इंटरसेक्शन बी ले, मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई भी चीजें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 5 आ जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि दूसरे वाले में तो एलिमेंट है ही नहीं, पहले में तो 3 एलिमेंट थे भी, तो इस वजह से कुछ नहीं कॉमन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 के 5 पार्ट थे, और ये इसमें इंटरसेक्शन में भी अगर देखें क्वेश्चन नंबर 5 को अगर इंटरसेक्शन के फॉर्म में करें तो उसमें भी 5 पार्ट थे। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे अच्छा मुझे यही क्वेश्चन लगा क्योंकि इस पर ज़्यादा चांसेस थे लोगों के मिस्टेक करने के, और क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा था जिसमें चांसेस थे कि आप इसको कैसे लिखोगे, एक बार जरूर न जरूर आप लोग सोचोगे इसको लिखते समय, तो ये इसका एक सही पैटर्न है, आप देख लो। ठीक है, और इंटरसेक्शन वाले में देखना पक्का किसी न किसी ने ए और बी को लिखते समय, इसका यूनियन लिखते समय उसने क्या किया होगा कि 5 को भी उसमें इंक्लूड कर लिया होगा ए यूनियन बी में। 100% ऐसी मिस्टेक किसी न किसी ने की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। इसमें कह रहा है लेट ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है बी कॉमा ए कॉमा बी, बी एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी कॉमा सी, इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है, इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज द ए यूनियन बी। क्या ये पूछ रहा है क्या ए क्या बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है आपको बता देता हूं
कि प्रॉपर सबसेट हम उसे कहते हैं, उन सेट को कहते हैं, सपोज हमारे पास दो सेट है, एक ए है और दूसरा एक बी है। अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में लाई कर रहा है और बी के पास कुछ उसके एडिशनल एलिमेंट भी हैं, तो ए जो होगा वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट के केस में कभी भी दो सेट आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो समझ में आ गया, प्रॉपर सबसेट के केस में कभी भी दो सेट आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ए के पास एलिमेंट है 1 a कॉमा बी के पास एलिमेंट है a कॉमा b कॉमा c। आप देख सकते हैं ए के सारे एलिमेंट बी सेट में लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं यस ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द ए यूनियन बी। ये तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा। अब तो एक यूनियन बी, आप ए के सारे एलिमेंट को आंख बंद करके लिख दो, बी के एलिमेंट को लिखते समय थोड़ा सा ध्यान दे दो कि आपने जो भी कॉमन पहले एलिमेंट लिखा है उसको छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट बी में है वो आप नोट कर दो, तो ए यूनियन बी आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स, यहाँ कह रहा है कि ए एंड बी दो सेट है, सच दैट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फिर क्या होगा, यहाँ कह रहा है कि ए और बी दो सेट हैं, ठीक है, और ए बी का प्रॉपर सबसेट है। मतलब सपोज हमारे पास ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 है, बी एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2, 3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। मैंने इस टाइप से इस एग्जांपल को लिया है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो वो पूछ रहा है तब इस केस में ए यूनियन बी क्या होगा। आप सिंपली देखें, अगर आपको ए यूनियन बी निकालना होगा तो 1 2 ए के सारे एलिमेंट, बी के वो एलिमेंट जो अभी तक हमने नहीं लिखे हैं तो वो 3 ही था। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 ये 3 एलिमेंट आए हैं और ये सारे के सारे तीनों एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट हैं। तो आप इसको कह भी सकते हो कि ए यूनियन बी जो आपका होगा वो बी के बराबर होगा। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा, ये बी के बराबर होगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट था ये भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत दोनों सिंपल क्वेश्चन थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तब तक जिसने भी इसको नोट नहीं किया हुआ आप प्लीज इसको नोट कर लें। कह रहा है, इसमें कहा गया है इफ ए सेट है एक जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 6 एंड सी सेट है जिसमें एलिमेंट है 5 6 7 8 एंड डी एलिमेंट है, डी सेट है जिसमें एलिमेंट है 7 8 9 10। हमसे वो कुछ चीज़ें फाइंड कराना चाहता है 1 to 7 तक के उसमें मतलब क्वेश्चन उसमें दिए गए, उसके पार्ट है 1 to 7 करके, सारे के सारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने केवल 4 पार्ट लिया है, बाकी सब इसी के सिमिलर है। आप लोग उसको ट्राई करिएगा, आपसे हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो हम इससे फाइंड कराना चाहता है ए यूनियन बी। देखिए ए ये सेट है, बी ये सेट है। ए यूनियन बी के केस में जैसे मैं आपसे कब से बता रहा हूँ कि आप ए सेट के सारे एलिमेंट को पहले आप लिख दो 1 2 3 4। बी सेट के एलिमेंट को लिखते समय आप वो एलिमेंट मत लिखो जो आप पहले लिख चुके हो, और बाकी जो उसके अलावा एलिमेंट है वो से आप नोट कर दो। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 हमने लिखा हुआ है, 4 हमने लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा और 6 नहीं लिखा, तो यहाँ पे 5 और 6 लिख देंगे, तो ये ए यूनियन बी आ जाएगा। ए यूनियन सी लिखना है, ए ये है, सी ये है। अब इन दोनों को देखिए, इस केस में आप ए के सारे एलिमेंट को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप जब सी के एलिमेंट को आप लिख रहे हो तो ऐसे एलिमेंट मत लिखना जो आप ए में ऑलरेडी लिख चुके हो। तो 1 2 3 4 यहाँ पे 5 6 7 8 है, तो यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए यूनियन बी यूनियन सी के केस में आपको देखना है ए बी एंड सी तीनों एलिमेंट को आपको देखना है, तीनों चीज़ों को देखना, मतलब तीनों सेटों को देखना है और उनके सारे एलिमेंट को देखना है। ए के केस में आप पहले तो सारे एलिमेंट आप लिख लीजिए, फिर बी के केस में आपने जो एलिमेंट पहले लिखा है उसको छोड़ के बाकी दोनों एलिमेंट लिख लीजिए। फिर सी के केस में आपने जो यहाँ पे बी में लिखा हुआ है उसको छोड़ के बाकी जो इसके एलिमेंट है वो आप लिख लीजिए। ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। सिमिलर बी यूनियन सी यूनियन, यहाँ पे डी होगा, सॉरी, बी यूनियन सी यूनियन डी के केस में आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप बी के सारे एलिमेंट को लिख लीजिए 3 4 5 6 सॉरी
5 6। उसके बाद सी के एलिमेंट जो आपने इस पे लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए 5 6 दोनों में कॉमन है, उसको छोड़ के बाकी दोनों एलिमेंट 7 8। फिर हम डी पे चलते हैं, डी में 7 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉमन है। फिर हम लिखेंगे 9 8 9 9 10 9 10 हमने लिख दिया। तो ये आ जाएगा हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी। और बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं, आई थिंक 3 पार्ट और बाकी हैं, 3 क्वेश्चन और होंगे, ठीक है, वो आप सेल्फ ट्राई करें, आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 में ही, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं उसमें क्या है। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। इसमें कह रहा है कि इफ ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 3 5 7 9 11। बी एक दूसरा सेट है जिसमें कह रहा है कि 7 9 11 13 एलिमेंट है। सी एक तीसरा सेट है जिसमें कह रहा है कि 11 13 15 इसके एलिमेंट है। डी एक नेक्स्ट सेट है जिसमें कह रहा है कि 15 एंड 17 इसके एलिमेंट है। हमसे फाइंड कराना चाहता है ए इंटरसेक्शन बी। इसमें टोटल आपको 10 पार्ट मिल जाएंगे, जिसमें मैं 6 पार्ट करा देता हूँ। 4 पार्ट बहुत ईजी है, वो तो इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, 2 ही सेट है उनके इंटरसेक्शन, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है, जो सिमिलर टाइप के हैं। बाकी यहाँ पे आप देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है कि आपको कॉमन एलिमेंट लिखने पड़ते हैं। 2 सेट होंगे, 2 या 2 से जितने भी अधिक सेट होंगे, 3 सेट होंगे, उसमें जो भी कॉमन एलिमेंट है आप उनको केवल लिखोगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी के केस में क्या होगा, आप ए और बी सेट को देखो, जो भी इसमें कॉमन एलिमेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 9 दोनों में कॉमन है, और साथ ही में 11 भी कॉमन आ रहा है, बाकी 3 5 उसमें नहीं है। तो यही इसके इंटरसेक्शन हो जाएंगे, 7 9 और 11 ये इसके कॉमन एलिमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, 7 9 11। चलते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी पर। आप तीनों को आप ले लो, ए को भी ले लो, सी को भी ले लो और डी को भी ले लो। इन तीनों के केस में जो आपको कॉमन दिख रहा है जो इन तीनों सेट में कॉमन रहेगा आप उसको लोगे। देखो क्या 3 यहाँ है, 3 क्या सी में है, नहीं है, तो एक में भी नहीं रहेगा तो सब नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ है, 5 बाकी में नहीं है। 7 है, 7 बाकी में नहीं है। 9 है, 9 भी नहीं है। 11 है, तो आप देख सकते हैं 11 इसमें तो है, इसमें भी है, बट 11 इसमें नहीं है, डी के केसेस में नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आएगा वो कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब ए बी और सी तीनों सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो। तीनों सेट में कॉमन होना चाहिए, 2 सेट में नहीं, तीनों सेट में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो पहले आप ए इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन सी के केस में आपको 11 कॉमन मिल जाएगा। फिर उसमें ए इंटरसेक्शन सी का डी के साथ कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें तो 5 आएगा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्स बी यूनियन सी। आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हमें बी और सी का यूनियन लेना पड़ेगा और उसके साथ हम इंटरसेक्शन करेंगे ए का, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट पहले लिख देते हैं, 3 5 7 9 11, और फिर हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। हम बी यूनियन सी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 7 9 11 13, ठीक है, 11 13 दोनों में कॉमन है, और 15 आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर आपको इंटरसेक्शन इन दोनों सेट का लेना है तो 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, 11 भी है, 7 भी है, और बाकी दोनों नहीं है, 15 और 13 इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट जो हो जाएंगे दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो अगर इसका आंसर देखेंगे तो 7 9 11 आ जाएगा। ये 3 एलिमेंट है जो इसमें आ जाएंगे कॉमन के तौर पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो इसका दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। सिमिलर केस हमें ए के सारे एलिमेंट को पहले ऐसे ही लिखना है, 3 5 7 9 11, और फिर हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ लेना है इस बार, बी यूनियन डी के साथ लेना है। बी कहाँ है और डी कहाँ है, ये है। तो हम बी यूनियन डी के सारे एलिमेंट 7 9
13, 15 एंड 17 ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है ध्यान से आप देख सकते हैं, ये 3 कॉमन एलिमेंट इसमें भी हैं जो कि कॉमन दिख रहे हैं, तो इसका भी सिमिलर यही आंसर हो जाएगा 7, 9, 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी अगर आप देखें, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूं ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो आप देख सकते हैं 7, 9, 11 3 एलिमेंट है जो कॉमन आ रहा है। हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाल के यहाँ पे हम लिख देते हैं 7, 9, 11, और फिर हमें इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी अगर आप देखेंगे तो 7, 9, 11, 13 और 15 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों का कॉमन लेंगे तो आपको दिखेगा कॉमन एलिमेंट 7, 9, 11 सिमिलर आ रहा है यार, ये तो तीनों में सेम आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे, इसके पार्ट नंबर 10 पे। इसमें कह रहा है कि ए यूनियन डी आपको निकालना है। ए यूनियन डी, ए ये है, डी ये है। आप देख सकते हैं ए यूनियन डी जब हम निकालेंगे तो हम ए के सारे एलिमेंट, फिर हम डी के वो एलिमेंट जो कि कॉमन नहीं है उसको लिख लेंगे। ठीक है, इसमें दोनों एलिमेंट ही कॉमन नहीं थे। अब फिर इसका इंटरसेक्शन किसके साथ आपको लेना है? इसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। बी कहाँ पे है? बी ये है, यूनियन सी यानी सी ये है, इसका यूनियन ले लीजिए। 7, 9, 11, 13 एंड 15 आ जाएगा। और अगर आप इसका आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको दिखेगा 7, 9, 11, 7, 9, 11। ठीक है, और बाकी और कुछ भी है, 15 भी है, इस बार 15 भी है, 13 नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट आएंगे 7, 9, 11 और 15। ठीक है, ये आ जाएगा ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक का इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। अब 7 to 12 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि आप लोग देखते तो हो नहीं लंबी वीडियो। ठीक है, तब थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। और जिसने भी अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ आप लोग कर लो यार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।